वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेस विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। और मेरे भाइयों, हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आपका सारा डर मैं ख़त्म भी कर चुका हूँ इस चैप्टर का। आप बड़े घबराते थे रियल नंबर से कि सर रियल नंबर बड़ा बकवास चैप्टर है, बहुत ही थ्योरेटिकल है, बहुत ही बोरिंग है। लेकिन मैंने आपकी ये सारी शिकायतें बच्चों ख़त्म कर दी है। अब आज इस चैप्टर में हमारे पास बच्चों एक टारगेट और रह गया। वो टारगेट कौन सा है? इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस बार पता है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है वो। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको पता है। तो वो वाला जो फॉर्मेट है ना बच्चों, वो बहुत काम आएगा आपके लिए। हमें विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मतलब डिवीज़न नहीं करना है, डिवीज़न किए बिना बताना है कि कोई भी हमारे पास जो भी नंबर गिवन होगा रेशनल नंबर, वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आज हमारा टास्क ये है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मतलब डिवाइड नहीं करना भाई। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न चेक वेदर given rational number is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें बताना है कि कोई भी गिवन रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई सा भी हमारे पास एक रेशनल नंबर आएगा और हमसे कहा जाएगा कि चेक करके बताओ कि ये जो रेशनल नंबर है ना, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा टारगेट होता है वो क्या होता है? सबसे पहली स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कई सारे बच्चे याद ही नहीं रखते हैं, सबसे पहली जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जो भी आपको रेशनल नंबर दे रखा हो। भाई आप जानते हैं रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, कुछ न्यूमरेटर होगा और कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो जो भी आपको रेशनल नंबर मैंने बच्चों दे रखा है ना, जो कुछ भी रेशनल नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया, सबसे पहले वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन रेशनल नंबर शुड बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जितना आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको दे दिया 20/28, तो भैया यहीं से पागल नहीं होना है, पागलपन नहीं करना है कि भैया p/q की फॉर्म दिख गई, अब अपन अपना आगे का काम करें। सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। कट रहा है भैया, ये 4 से कट रहा है 5 बार, ये 4 से कट रहा है 7 बार, 5/7। अभी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है ना, इसके बाद आगे का टारगेट। अब आगे का टारगेट क्या? स्टेप नंबर 1 में तो क्या है? रेशनल नंबर शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आप समझ ही चुके हैं कि कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, वो जितना कट सकता है उसको पहले उतना डिडक्ट करना, उसके बाद आगे का फॉर्मेट। ठीक है, स्टेप नंबर टू इतनी प्यारी है, सब कुछ वहीं से होगा। वो ये कि जो भी डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए, सिर्फ डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले पहली स्टेप तो फॉलो करनी पड़ेगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फाइंड prime factors ऑफ डिनोमिनेटर। ये कैपिटल डी मतलब मैं डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ यहाँ पे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने। ठीक है भाइयों, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे भैया डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब प्राइम फैक्टर आप जानते हैं कि प्राइम नंबर की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है मेरे भाइयों कि जब भी आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर में इफ यू आर हैविंग ओनली 2 and 5, मतलब अगर डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है या दोनों एक साथ आ रहे हैं, बात समझना मेरी, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और दोनों एक साथ आ रहे हैं तो भी आने दो। इफ यू आर हैविंग 2, 5 और बोथ, इफ यू आर हैविंग 2, 5 और बोथ इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ डी मतलब डिनोमिनेटर। अगर आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ
इफ़ यू आर हैविंग, ओनली लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मतलब यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब इनके साथ ना 3 आना चाहिए, ना 7 आना चाहिए, ना 11 आना चाहिए, ना 13 आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए इनके साथ, बस यही होना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग ओनली, ओनली बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इफ़ यू आर हैविंग ओनली 2, या तो सिर्फ 2 या फिर 5 या फिर दोनों एक साथ इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, देन रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा है देन योर रेशनल नंबर, जो भी आपका रेशनल नंबर दे रखा है, देन योर रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। अब 100% आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। पहली बात तो ये कि होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये पता लग गया। अगर नहीं है इनमें से कुछ भी, जैसे आपके प्राइम फैक्टर जब आप कर रहे हैं डिनोमिनेटर के, देख लीजिए यही वाला केस, जैसे मैंने 20/28 के बारे में बात करी, कितना है आंसर 5/7। डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है 7, 7 प्राइम नंबर होता है, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 7 आया ना, तो ये रेशनल नंबर जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में न 2 आ रहा, न 5 आ रहा, ना ही दोनों एक साथ आ रहे हैं, यहाँ तो अलग से कोई एक अलग ही प्राइम नंबर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यार मैंने लिख दिया यहाँ पे 6/35, मैं अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया बनाता रहता हूँ। 6/35 मैं जानता हूँ भैया ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये कट रहा है 2 से लेकिन ये नहीं कट रहा, फिर ये कट रहा है 3 से लेकिन ये नहीं कट रहा, मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो मुझे अब इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो मैंने देखा कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर आएंगे 5/7। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर 5 आ तो गया, साथ में 7 भी तो आ गया, बारात में इसने लफड़ा डाल दिया, अकेला 5 चलेगा, अकेला 2 चलेगा, 2 और 5 दोनों एक साथ चलेंगे, लेकिन इन दोनों के साथ 5 के साथ या 2 के साथ कोई भी अगर अलग से प्राइम नंबर आ गया तो वो ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो यहाँ पे 7 आ गया, इसका मतलब डायरेक्ट बोल देंगे कि ये रेशनल नंबर भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में या तो ओनली 2 या फिर ओनली 5 या फिर ये दोनों एक साथ, अगर ऐसा है तो हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, और इनके अलावा अगर कोई भी नंबर है तो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, और इनके साथ भी अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है तो भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो हो गई हमारी कहानी दोस्तों कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों एक साथ होने चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गई टर्मिनेटिंग की कहानी। नॉन टर्मिनेटिंग की भी आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब देखना, अब बच्चा मुझसे सवाल करता है कि सर जी ज़रा ये बताओ कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तो है, कितनी स्टेप के बाद होगा, तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। उसका आंसर भी फटाफट अपने ट्रिक से आने वाला है, उसका आंसर भी फटाफट अपने ट्रिक से आने वाला है। देखिए, जब आपने फॉर एग्जांपल कोई सा भी रेशनल नंबर है, आपने देखा कि न्यूमरेटर में सपोज़ कुछ भी हो, जैसे न्यूमरेटर में मैं बोल देता हूँ कि न्यूमरेटर में मेरे पास है 15 और डिनोमिनेटर में है मेरे पास, या एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर में मैंने बोल दिया मेरे पास 7 है, डिनोमिनेटर में दे रखा है मेरे पास बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, और हाँ यही रहने दो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। मुझे इस तरीके से कोई रेशनल नंबर गिवन है जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया, प्राइम फैक्टर कर लिए, तो कितनी स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा। भाई पहले तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है भी कि नहीं है। अब हमने बोला कि भैया यार यहाँ पे 2 आ रहा है, भैया यार यहाँ पे 5 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, मतलब रेशनल नंबर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो इस केस में रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, लेकिन आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, कितनी स्टेप के बाद होगा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की कितनी स्टेप के बाद होगा। अगर आदमी आपसे ये पूछता है तो पता है क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 और 5 में से जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना, उतनी स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा। इन दोनों में से 2 और 5 में से, देखिए यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 2, तो मैं यूँ बोलता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर आपके पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में है, तो बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है 2 और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7। दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन है भाई, n कितना है 7, तो 7 स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा। तो इतना सिंपल सा आंसर होता है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल ग्रेटर ऑफ m एंड n।
इसलिए मैंने m और n का कॉन्सेप्ट बना दिया पहले ही कि आपको 2 की जो भी पावर है उसको m बोलो, 5 की जो भी पावर है उसको n बोलो, ठीक है। तो आपने देखा m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 7 है, यहाँ पे n ग्रेटर है m से, इसका मतलब 7 प्लेसेस के बाद ये रेशनल नंबर जो है ये आपके लिए क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके लिए आ जाएगा टर्मिनेटिंग। तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आंसर में क्या लिखते हैं, ग्रेटर ऑफ, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ग्रेटर ऑफ m और n, m और n में से जो भी ग्रेटर है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल चेंज कर दूँ, जैसे इस केस में तो कितने स्टेप के बाद टर्मिनेट हुआ, इस केस में तो 7 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, आफ्टर 7 प्लेसेस। अगर मान लो मैं यहाँ पे यूँ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया 7 डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर कर दिया यहाँ पे बच्चों 6 और 5 की पावर लिख दिया मैंने यहाँ पे 2। अब मैं आपसे बोलता हूँ बताओ कितने स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा, तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 6, आफ्टर 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इससे सीधी चीज़ दुनिया में क्या हो सकती है यार, जो बड़ा है साफ ही दिख रहा है, उतनी स्टेप्स के बाद, उतने प्लेसेस के बाद आपका रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट था यार आज का, तो कितना सीधा कॉन्सेप्ट है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़े बहुत आपकी बुक में जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ले लेते हैं, फ़र्क क्या पड़ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही चुका है, ठीक भाइयों। तो देखना बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है यार, और क्वेश्चन जरूर आएगा इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे दिया बच्चों, पहला क्वेश्चन बड़ा सीधा है, 17/8। इसको पता है मैं आपको है ना प्रूव करके भी बताऊंगा, डिवाइड करके भी दिखाऊंगा, ताकि कुछ भाई या कुछ प्यारी प्यारी बहनें जिनको यकीन नहीं हो रहा हो कि भैया ऐसा ही होगा क्या, तो वैसा ही होगा जैसा मैं सिखा रहा हूँ। देखना सबसे पहले तो जो अपन ने सीखा आज, हमसे पूछा जा रहा है कि ये रेशनल नंबर, दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमसे पूछा जा रहा है ये जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये है क्योंकि 17 प्राइम नंबर होता है अपना, कुछ लफड़े की बात ही नहीं है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर तो बेटा अपन 10th में बच्चों का खेल है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। 8 को लिख दिया मैंने 2 का क्यूब, क्या देखा डिनोमिनेटर में ओनली 2, मतलब टर्मिनेट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ओनली 2 होता है तो टर्मिनेट होगा। और खोपड़ी भी क्या लग रहा है बेटा, 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। टर्मिनेटिंग पहले तो क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग पहली बात तो ये, और फिर आफ्टर 3 प्लेसेस, पहले तो टर्मिनेटिंग और फिर बोलेंगे आफ्टर 3 प्लेसेस। अब कुछ मेरे भाई और कुछ प्यारी प्यारी बहनें जिनको भरोसा नहीं हो इस बात पे कि ऐसा कैसे हो गया, तो देखना टर्मिनेट हुआ कितनी स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद। कैसे पता लगा, डिवाइड करके देख लो भाई, आज तो कॉन्सेप्ट ये था विदाउट एक्चुअल डिवीजन, क्यों करे डिवाइड, बचपन से करते आ रहे डिवाइड। तो 17 को 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, कितना बचा बच्चों, 1 बचा। आप जानते हैं डेसिमल लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 8 की टेबल में 1 बार, 8 1 जा 8, कितना बचा बच्चों 2, ये हो गया 20, 8 2 जा 16, कितना बचा बच्चों 4। अब आप कहेंगे फिर 0 लगा दीजिए सर जी, 8 5 जा 40, ये लो डेसिमल के कितने स्टेप के बाद ये डेसिमल आ गया, 1 2 3, मैंने तो पहले ही कह दिया था। तो बच्चों ये वेरीफाई भी हो गया। तो काम ऐसा होता है मेरे भाइयों। एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है, आप देखते जाओ, आपको ज़िंदगी का मज़ा दिलाता जाऊँगा मैं। अपने पास चीज़ों को समझने का और चीज़ों को सोल्व करने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैथ्स बड़ी प्यारी होती है, बस आप लोग है ना मन से है ना पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है मेरे पास एक और मेरे भाइयों, इसमें दिया गया है मेरे को 15/1600, 15/1600, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पता है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ भाई, मुझे पता है कि ये कट रहा है, ठीक है। 5 से कट कर दिया मैंने, 5 से इसको 3 बार कट कर दिया, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10 और एक 0 पीछे बारात में आ जाएगी बेटा, 3/320, 3/320 ये आया मेरे पास। अब आप कहेंगे 3 से तो कट नहीं रही है, तो भैया मत कटने दो, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर कर दो, तो 320 के प्राइम फैक्टर कर दो। 2 से करेंगे 160, 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे मेरे भाइयों 20, 2 से करेंगे 10,
2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। मज़ा आ गया, अभी से ही मज़ा आ गया कि ये टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 ही आया पूरे टाइम। तो आंसर क्या आएगा? 3/2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इंटू 5 कितनी बार आया? एक बार, 5 की पावर 1। मैंने क्या देखा कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने पे यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। मज़ा आ गया, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। इट विल बी टर्मिनेटिंग डन आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? जिसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि 2 और 5 जब दोनों एक साथ आते हैं ना तो चेक करते हैं किसकी पावर ज़्यादा है। 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 6 है, तो आफ्टर 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये लो मेरे बच्चों, खत्म। कैसा भी क्वेश्चन आया। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बताता हूँ आपको, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आया था बच्चों, जिसमें थोड़े से प्यारे प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वो मैं आपको लेके आने वाला हूँ भाई। घबरा गए थे हमारे कुछ बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक सेकंड बच्चों, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो भाइयों स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन एकदम तैयार हो चुका है मेरे दोस्तों। आपसे बोला जा रहा है इज द रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर? 441/2 स्क्वायर इंटू 5⁻⁷ इंटू 7 स्क्वायर अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। हमसे कहा जा रहा है कि ये जो रेशनल नंबर है ना, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहली बात तो कई सारे बच्चे पता है क्या देखते हैं, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि यार डिनोमिनेटर में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो भैया ये तो नहीं होगा, क्योंकि सर ने सिखाया था कि 2 और 5 के साथ अगर कुछ और भी आ जाए तो फिर वो टर्मिनेट नहीं होता है। लेकिन भाइयों स्टेप नंबर 1 याद करो, ये चेहरा याद करो। जब मैं स्टेप नंबर 1 बता रहा था, मैंने आपसे कहा था कि रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यकीन ना हो तो अभी देख लेना आप। नंबर दे रखा है 441/2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है ना। 7 स्क्वायर का मतलब क्या? 7 इंटू 7। अभी 7 से कटने वाला है मेरे भाइयों 441, देख लीजिए आप। 7 6 जा 42, कितना बचा? 2 21, 7 3 जा 21, तो 7 से कट गया 63 बार, और 63 फिर कट रहा है 7 से। 7 से आपका 63 कट गया मेरे भाइयों कितनी बार? 9 बार। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर आ चुका है 9/2 स्क्वायर इंटू 5⁻⁷। तो भैया कहाँ रहा 7 डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में तो बस 2 है और 5 है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। तो पहली बात तो ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। दूसरा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस? कितने प्लेसेस के बाद भाई? जिसकी पावर हाईएस्ट है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 7, तो आफ्टर 7 प्लेसेस। ये लो मेरे दोस्तों, आफ्टर 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये लो, कहानी खत्म। बच्चे ने पूछा था कि सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहा सही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? बच्चे कह रहे थे कि सर इसको तो टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है बुक में। सही तो लिख रखा है भाई। क्यों? क्योंकि अपन को पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। तो इस तरह की सारी पिक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन और बड़ा सीधा सा, वो भी आप देख लो मेरे दोस्तों। उसमें कुछ नहीं है, उसमें पूछा गया है कि ये सिंप्लीफाई करने पे नंबर रेशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा। राइट वेदर। एक नंबर है मेरे पास दोस्तों 2√45 प्लस 3√20, ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, प्लस 3√20 अपॉन 2√5 हमसे पूछा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। चेक वेदर ऑन सिंप्लीफिकेशन द आंसर विल बी रेशनल और इरेशनल। तो 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 आपको ये दिया गया मेरे भाइयों। तो मैंने क्या देखा कि भैया यार इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में दिक्कत क्या है? जो रूट वाले नंबर है ना, फोकस तो उन्हीं पे करना है। √45 जो होता है मेरे भाइयों, आप हमेशा क्या याद करिए, जो भी नंबर रूट के अंदर है ना उसके प्राइम फैक्टर कर दो। ठीक है, तो आप जानते हैं ये क्या आएगा? ये आएगा 9 5 जा 45। 9 ऑलरेडी क्या होता है? 3 × 3, तो आप क्या लिखेंगे इसको? 3 × 3 × 5।
जिसका पेयर बन जाए ना बेटा, जिनकी ज़िंदगी सेट हो गई, जो सेटल्ड हो गए लाइफ में शादी वादी करके, भैया इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया ना, तो भैया फिर क्या होगा, पेयर बनने के बाद ज़िंदगी में एक नया, समझ रहे ना आप, एक नया आदमी आएगा। इनका पेयर बनने के बाद बेटा ये इनकी संतान बाहर आ गई, इनका प्यारा सा बच्चा बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये 3 जो है ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, ये आज़ाद हो चुका है अब। और ये बेचारा 5 जो है ना, ये अभी भी बैचलर है, इसकी ज़िंदगी ख़राब है बेटा, ये रूट में ही रह जाएगा। तो जिसका पेयर बन गया ना भाई, जिसका पेयर बन गया, अपन कहते हैं कि यार ये आदमी सेटल्ड हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है कि फुल आज़ादी है, तो बेटा ये इनका तो ये न्यू बोर्न बेबी बाहर आ गया, और ये 5 जो है ये रूट में ही रह गया। तो इसका आंसर क्या है, 3 रूट 5। तो यहाँ ऑलरेडी 2 था, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 5 प्लस, अब रूट 20 पे चलते हैं। तो रूट 20 पे चलते हैं, तो ये रूट 20 पे चले, रूट 20 के लिए वापस इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 क्या होता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 5। वापस अपनी पिक्चर, जिसका पेयर बन गया, जिनका लाइफ में सेटलमेंट हो गया, जिनकी शादी वादी हो गई बढ़िया, उनका बच्चा ये लो भैया, ये इनका बेबी बाहर, ठीक है, ज़िंदगी में फ्री। ये भाई ये रूट में रह गए, क्यों, बैचलर है ना, इन्हें कोई अधिकार नहीं है अभी बेटा, अभी इनको कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारे बच्चे ज़िंदगी में आ जाएं। 2 रूट 5, 2 रूट 5, ये लो भैया 2 रूट 5। तो 3 तो यहाँ ऑलरेडी है ही सही, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 रूट 5, होने दो। चलो साहब, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो एकदम सिंपल है मामला, 2 रूट 5। तो डिनोमिनेटर में तो चलने दो भैया 2 रूट 5, कुछ है ही नहीं तो क्या करें, 2 रूट 5, ठीक साहब। 2 3 जा 6, 6 रूट 5 प्लस अगेन 2 3 जा 6, 6 रूट 5, यहाँ पे भी 6 रूट 5, यहाँ पे भी 6 रूट 5, अपॉन में 2 रूट 5। ये लो मेरे दोस्तों, अब देखो बच्चों, ये नंबर और ये नंबर सेम है, जैसे x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है ना, ऐसे भी यहाँ 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 क्या हो जाएगा, 12 रूट 5, डबल हो जाएगा। 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5, तो आप क्या कहेंगे, डबल हो जाएगा, 12 रूट 5, ये आ गया 12 रूट 5, और अपॉन में क्या है, 2 रूट 5, अपॉन में दे रखा है 2 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 की ज़िंदगी खराब, 2 से 12 कट जाएगा बेटा, कितनी बार, 6 बार। सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ गया, 6। मतलब ये जो इतना अजीब सा नंबर दिख रहा था ना बेटा, ये 6 था, जिसने अपने को इतना दुख दिया ना बेटा, ये अजीब सा नंबर क्या था बेटा, 6 था। अब ये यार, ये चैप्टर नंबर 1 वाले, रियल नंबर वाले बहुत बेकार लोग हैं, ये यूक्लिड सबसे बेकार आदमी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। ये पैदा नहीं होता ना तो इतनी अजीबोगरीब चीज़ें नहीं आती हमारे पास, ठीक है ना। ये बहुत ड्रामे करवाता था यूक्लिड यार, इस यूक्लिड की वजह से ये रियल नंबर वाला चैप्टर चलता है, और आप भी नाराज़ रहते हैं, तो बेटा यार थोड़ा अपनी नाराज़गी को कम करिएगा। ये 6 है, तो 6 हमारा आंसर आ चुका है। तो भैया ये आज की हमारी कहानी ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आनी भी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है या कुछ भी होता है तो बेटा अपन डिस्कस करेंगे, आप मुझे बताना जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम रहती है, हम उसी को शेयर करेंगे अगली बार, ठीक है भाइयों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्यों, क्योंकि बेटा आप जितना ज़्यादा मेरे को, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, जितना ज़्यादा आप मुझे कहेंगे कि सर मज़ा आ गया पढ़ के, उतना ही बेटा आपको पढ़ाने में मुझे भी मज़ा आएगा। तो बच्चों आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी फिर अपन कल मिलेंगे।